नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर GOM की बैठक आज। डॉक्टर हर्षवर्धन की अगुवाई में बनाई जाएगी आगे की रणनीति। वैश्विक महामारी कोरोना के लिए दवा बनाने के करीब पहुंचा भारत। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कर रहा है काम। हंदवाड़ा में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा को दी गई श्रद्धांजलि। जयपुर मिलिट्री स्टेशन पर नम आंखों में पत्नी ने किया सैल्यूट। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों ने फिर किया हमला। अंधाधुंध फायरिंग में CRPF के 3 जवान शहीद। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 46,433। देश भर में अभी तक संक्रमण से 1568 लोगों की जा चुकी है जान। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के 32,138 सक्रिय मामले, जबकि 12,727 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। कोरोना महामारी की लड़ाई में देश के लिए बीता 24 घंटा सबसे बुरा। 195 लोगों की हुई मौत और 3900 नए केस आए सामने। कोरोना से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 583 लोगों की जा चुकी है जान। गुजरात में 319 और मध्य प्रदेश में 165 लोगों ने तोड़ा दम। राजस्थान में 77, दिल्ली में 64 और यूपी में 50 लोगों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में 36 और पश्चिम बंगाल में 133 ने गंवाई जान। दिल्ली में 36 और स्वास्थ्य कर्मचारियों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अब तक 400 से अधिक संक्रमित, करीब 500 क्वारंटीन। वायरस की चपेट में आए आरएमएल और अपोलो के 2 वरिष्ठ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में 34 की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। दुनिया भर में कोरोना से 2,52,390 लोगों की हुई मौत। 36,45,194 लोगों में संक्रमण की हुई पुष्टि। अमेरिका में अब तक 12,12,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, जबकि 69,921 लोगों की वायरस से हो चुकी है मौत। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका के लिए थोड़ी राहत भरी खबर। बीते 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 1 महीने में सबसे कम। राहुल गांधी ने नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी से की लंबी बातचीत। आर्थिक संकट की चुनौती, कोरोना और लॉकडाउन पर किया मंथन। आर्थिक मंदी पर नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने दिए टिप्स का जरूरतमंदों के हाथ में दें पैसे, सभी को मिले अस्थायी राशन कार्ड। अभिजीत बोले, हर शख्स के खाने की व्यवस्था करे केंद्र सरकार। लॉकडाउन के संकट में उद्योगों को दे राहत पैकेज। लॉकडाउन 3 में दी गई नरमी ने सारी मेहनत पर फेरा दारू। ढील मिलते ही देश भर की शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़। राजधानी दिल्ली में आज से 70% तक महंगी हुई शराब। सरकार ने स्पेशल कोरोना फीस नाम का लगाया नया टैक्स। 70% कर लगाने के बाद भी लोगों को नहीं डिगा सकी शराब। दिल्ली में सुबह से ही शराब के लिए लगी लंबी लाइनें। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए दिल्ली सरकार ने लिया एक और बड़ा फैसला। शराब के बाद अब पेट्रोल पर 1 और डीजल पर 7 रुपए बढ़ाया वैट। लॉकडाउन के बीच हरियाणा में बड़े घोटाले का हुआ भांडाफोड़। सोनीपत में जब्त हुई करोड़ों की शराब, पुलिस गोदाम से गायब। गोदाम की दीवार तोड़ रात के अंधेरे में बाहर निकाली जाती थी शराब। 5 से 6,000 पेटी शराब और बियर का स्टॉक पाया गया कम। 2020 में सील किए गए स्टॉक में 2020 की बनी पाई गई बोतलें। घोटाले में कई बड़े खिलाड़ियों के शामिल होने की आशंका। लॉकडाउन में देश के कई शहरों में प्रवासी मजदूरों का टूटा सब्र। गुजरात, पंजाब और आंध्रा सहित कई राज्यों में जोरदार प्रदर्शन। सूरत में नाराज प्रवासी मजदूरों ने कई गाड़ियों में लगाई आग। पुलिस ने लाठीचार्ज कर मजदूरों को खदेड़ा, मामला दर्ज। मुंबई से यूपी के लिए ट्रेन से लौटे प्रवासी मजदूरों से लिया गया किराया। घर आने के लिए श्रमिकों से वसूला गया 740 रुपया प्रति टिकट। बिहार लौटने वाले मजदूरों को नीतीश सरकार दे रही है सामान की किट, जिसमें गमछा, बनियान समेत जरूरत की कई चीजें शामिल। मजदूरों की मुफ्त यात्रा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। अर्जी में प्रवासियों से 800 रुपए तक वसूलने का आरोप। आज से ग्रीन जोन में होगा यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। कोरोना प्रकोप वाले ऑरेंज और रेड जोन में नहीं मिलेगी छूट। अमरनाथ यात्रा के पंजीकरण पर आज फैसला होने की उम्मीद। पहले श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड 2 बार स्थगित कर चुका है तिथि। लॉकडाउन के चलते अप्रैल में घटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मांग। 70% तक दर्ज की गई गिरावट। LPG में 12% की हुई वृद्धि। लॉकडाउन में ब्रिटेन में छात्रों और किराएदारों ने किया रेंट स्ट्राइक। कैसे चुकाएं किराया, हम तो जीवन बचाने का कर रहे हैं संघर्ष। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने राहुल देव। सिंध प्रांत के रहने वाले हैं राहुल, जहां 94% हिंदुओं की आबादी। उज्जैन में कोरोना का कंट्रोल नहीं होने पर कलेक्टर का हुआ ट्रांसफर। CM शिवराज चौहान ने आशीष सिंह को बनाया नया कलेक्टर। गाजियाबाद में शराब की बिक्री के लिए आज से खोली गई दुकानें। दिल्ली, नोएडा की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। यूपी के गाजियाबाद में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की हुई मौत, एक की हालत गंभीर। बखरवा गांव में बिकती है अवैध शराब। दिल्ली सरकार के मंत्री की OSD की कार से हो रही थी शराब तस्करी। ड्राइवर समेत 2 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने कार को भी किया जब्त। जमातियों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली सरकार से पूछा सवाल का निगेटिव टेस्ट के बाद भी डिस्चार्ज क्यों नहीं किए जा रहे हैं लोग। विदेश में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने जा रही है केंद्र सरकार। कहा भारत वापसी करने वालों को देना होगा हवाई टिकट का पैसा।
भारतीयों को निकालने के लिए भेजे गए नौसेना के 3 युद्धपोत लॉकडाउन के बीच मालदीव और यूएई में फंसे हैं लोग। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एपीजे स्कूल को 2 ब्रांचों में किया सील। अभिभावकों ने की थी छात्रों से ज्यादा फीस वसूलने की शिकायत। तेलंगाना सरकार ने मजदूरों को भेजने के लिए उठाया बड़ा कदम, कहा 1 सप्ताह तक रोजाना चलाई जाएंगी 40 ट्रेनें। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए शिवसेना ने उतारे हैं 2 कैंडिडेट, सीएम उद्धव ठाकरे और उपसभापति नीलम गोरे का नाम शामिल। हरियाणा सरकार ने मजदूरों को फ्री में ट्रेन से भेजने का किया ऐलान। सीएम खट्टर बोले, मजदूरों के बदले रेलवे को सरकार देगी पैसा। कोरोना संकट के बीच जेएनयू कराने जा रहा है भागवत गीता का पाठ। प्रोफेसर सुभाष काक 7 मई को गीता सार की महत्ता पर करेंगे चर्चा। बिहार के विधायक तौसीफ ने सीएम नीतीश से वापस मांगे 50 लाख रुपए का विधायक निधि का हो रहा है दुरुपयोग, दान किया पैसा हो वापस। शमी बुमराह और उमेश को कोचिंग देना चाहते हैं शोएब अख्तर, का मौजूदा गेंदबाजों की तुलना में बनाऊंगा और घातक। राजीव शुक्ला जल्द बन सकते हैं बीसीसीआई के नए उपाध्यक्ष। माहिम वर्मा की जगह जल्द हो सकती है नाम की घोषणा। गांगुली धोनी की कप्तानी पर पूर्व गेंदबाज आशीष नेहरा का दावा, का शैली में फर्क होने के बाद भी खिलाड़ियों से बेस्ट निकलवाते थे दोनों। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।